पॉजिटिव सर, नमस्कार दोस्तों। अभी एक बहुत ही जबरदस्त सा टीजर आया है जो मैं ये बोल सकता हूँ कि काफी ज्यादा गूज बम्स वाला। पहले तो पोस्टर आया था, उसके बाद बहुत ही ज्यादा गूज बम्स वाला म्यूजिक आता है और फिर एक विजुअल आता है। विजुअल के बारे में मेरे पास सारा थोड़ा सा कहने सुनने के लिए कुछ एक्स्ट्रा है। तो आपका जो प्रतिक्रिया होती है कि भाई साउथ है तो तुम ज्यादा क्रिटिकल हो जाओगे, थोड़ा सा मैं होऊंगा क्रिटिकल। नॉट बिकॉज इट इज साउथ, बिकॉज इट इज भगवान। भगवान के लिए चाहे कोई बॉलीवुड वाला हो, हॉलीवुड वाला हो, कोई भी हो, किस तरीके से यूज हुआ है उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो जो विजुअल्स आप पीछे देख रहे हैं ये 1 मिनट के लिए तो आपको गूज बम्स दे देते हैं। कंतारा के बारे में भी मेरा यही विचार था और इसके बारे के अंदर मेरा क्या विचार है, पहले छोटा सा प्रीकर्सर। जब पहली मूवी आई थी, ताकि आपको गाली देने का भी मौका मिल जाए, वो मूवी मेरे को जमी नहीं थी और एंड के अंदर जो देखा, जो दर्शन हुए, वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना मंत्रमुग्ध हो गए। तो और बिल्कुल ही मतलब आस्था के अंदर लीन हो गए। समझने की कोशिश करी कि कल्चर क्या है। क्योंकि जो भी समझदार लोग यहाँ पर बनने की कोशिश करेंगे, जी हमें सब पता है, सारी कल्चरल चीजें हमें पता है, हिंदुस्तान की नहीं पता है, इसीलिए ये मूवीज बन रही हैं ताकि हमें पता चले क्या ये सच है या सिर्फ मान्यता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन जो मानने वाले हैं वो जरूर मानते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से फॉरेस्ट को डिफाइन किया गया, कंतारा यानी कि मिस्टिकल सा फॉरेस्ट, और रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमंस विद फॉरेस्ट एंड अ मिस्टिकल फिगर, जो कभी ना कभी फॉरेस्ट के साथ कुछ भी होगा तो वो बैलेंस बनाने के लिए कुछ ना कुछ करने जरूर आएगा। ठीक है, अब ये जो चैप्टर 1 आया है कंतारा का, ये है राइज ऑफ वन लेजेंड। जहां से कहानी शुरू हुई होगी, राइज का मतलब तो वही हुआ। अब देखो, पहले वाले में मैं क्रिटिकल इसलिए हुआ था क्योंकि कोई भी एक इंसान जो कि परफेक्ट नहीं है, उसके ऊपर भगवान की दया दृष्टि जरा होता है ना, थोड़ा कहते हैं कि कम जाती है। ऐसे ही पढ़ाया लिखाया गया है हमें, हो सकता है हमारी टीचिंग गलत हो, लेकिन यही पढ़ाया लिखाया गया है। तो एक इंसान जो बिल्कुल मॉरली कोई बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं था, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि लड़की नहीं छेड़ता था, ऐसा नहीं था कि दारू नहीं पीता था, ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही कर्मशील था, काम करता रहता था, आलसी नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो आवारा लफंगा जिसे कहा जाता है टिपिकल डेफिनेशन में, वो नहीं था। लेकिन एंड में फिर आप बोलोगे कि सिर्फ नेपोटिज्म की वजह से, क्योंकि बाप का कोई लिंक था तो उसको ये आशीर्वाद मिल गया भगवान का। तो ये थोड़ा सा जो था ना, ये कनेक्शन नहीं बैठता। तो इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बहुत ही हाथ जोड़ के, कि जहाँ साउथ के डायरेक्टर्स और जो स्टोरी राइटर्स है इतने सुपर्ब तरीके का प्रेजेंटेशन करते हैं, ये जो कड़ी है ना, इसको जरा थोड़ा स्ट्रोंगर करो। नहीं तो जो भी हार्ट और दिमाग के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको अल्टीमेटली, अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई ना कोई क्वेश्चन करेगा कि यार ये कैसे। तो ये जो कैसे है, ये पिक्चर के अंदर अगर आप डाल दोगे तो सारे मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो सब लोगों को आपका पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे वो मवाली वाला रोल भी जो था वो भी अच्छा तो लग रहा था, लेकिन एंड वाले के अंदर एक अलग लेवल का एलिवेशन आता है। अब इसका कनेक्शन बिठाना आपका काम है। ये अचानक नहीं होना चाहिए, इसका रीजन जो है वो और सॉलिड होना चाहिए, ये आपको समझाना जरूरी है। ठीक है, और ये मत डिपेंड करवाओ कि अगली मूवी आएगी तगली मूवी आएगी तो वो समझाएगी। पिक्चर नहीं चलती आपकी पहले वाली तो सेकंड का चांस ही नहीं मिलता आपको। बट एनीवे, सेकंड वाले के ऊपर हम बात करें तो जो लेजेंड है, उसके बारे में बात होती है, किस रेन के ऊपर, मतलब किस समा के ऊपर बात हो रही है। कंबाला ऐसे करके कुछ बोला गया था, मैं उसका प्रोनाउंस नहीं कर सकता। वो जो भी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। उस रेन के बारे में बात करी जाती है और वो रेन के बाद सीधा उस लेजेंड के ऊपर फोकस किया जाता है, जो कहीं ना कहीं शिव का अवतार के जोन में जाता है। उसी तरीके के त्रिशूल, दाढ़ी और माला हाथ वाथ पे, ये सब चीजें जाती है। तो कहीं ना कहीं बोले ना बोले, एक जो था ना छत्र छाया, ब्लेसिंग्स, या फिर मैं आस्था रखता हूँ शिव के अंदर, उस तरीके का कैरेक्टराइजेशन आता है। अब जो शिव हैं उनके दो रूप हैं। एक तो बोलते हैं कि जब वो तांडव कर देते हैं तो फिर तो सब कुछ तबाह हो जाता है, तो देन ही कैन बी द डिस्ट्रॉयर। प्लस उनको बोला जाता है भोलेनाथ, कि ही इज अ फॉरगिवर एज वेल। तो अगर वो इतने भोले हैं, अगर उनको आप मतलब थोड़ा सा ऐसे तैसे करके भी रिक्वेस्ट कर दो तो वो आपकी बात मान लेते हैं। ये उनके एट्रीब्यूट हैं, इसलिए उनको भोला शंकर बोला जाता है। ठीक है, अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनको आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो कितने इफेक्टिवली दिखाया गया है। तो जो पिक्चराइजेशन है, आंखों में जो चमक आ जाना, रोशनी आ जाना, जो इसमें टीजर के अंदर आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिया गया, टीजर भी नहीं है एक्चुअली में, सिर्फ अनाउंसमेंट ऑफ रिलीज डेट है 2 अक्टूबर 2025। तो ये जो है ये काफी इफेक्टिव तरीके से आपको 2 मिनट के लिए एक मिस्टिकल जोन के अंदर लेके चला जाता है। आपको लगता है बहुत अच्छा है। और मेरा क्वेश्चन फिर से वही है, क्या आप जस्टिफाई कर पाओगे इतना ब्लड शेड, या भगवान और अवतार का काम सिर्फ यही होता है कि सिर्फ इतनी मार कुटाई हो गई और हमने अपना दमखम दिखा दिया बस। दमखम नहीं दिखा दिया, टीचिंग दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर इसके अंदर टीचिंग दिखाई होगी तो ये मैं अपने सारे शब्द वापस ले लूंगा और मैं बोलूंगा कि ये लोग हर चीज को सुनते हैं, अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर ऐसा नहीं है कि कोई एक आउटलायर हो, सिर्फ मैं एक आउटलायर हूँ जिसको शायद ये मूवी किसी एक वजह से कनेक्ट हुई, लेकिन उसका भी उन्होंने ध्यान रखा।
तो मैं यही चाहूँगा कि इसका कनेक्शन अच्छे से बिठाएँ और ये अननेसेसरी जो ब्लड शेड है, वो ना करें, इसका एक रीज़न हो। और ये जो पावर है, वो पावर हमेशा इंटेलेक्चुअल पावर होती है और फिज़िकल पावर होती है। पहले हमेशा बातचीत होती है, किसी भी भगवान का यही रूपांतर होता है कि पहले आपको समझाया जाता है, अलग एग्ज़ाम्पल से देके, आपको झटके देके, अगर आप नहीं समझते हैं, फिर शस्त्र बल का यूज़ किया जाता है। यहाँ सीधा बल पे जब आ जाते हैं, तो फिर वो साउथ इंडियन मूवी टिपिकल पुराने ज़माने वाली हो जाती है। पुराना ज़माना नहीं, नए ज़माने की बनाने की है। अदरवाइज़ जो अभी तक देखा है वो काफ़ी मेरे ख्याल से मेस्मराइजिंग है। और ये मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ कि इस तरीके का कैमरा वर्क, इस तरीके का म्यूजिक और इस तरीके की पिक्चराइजेशन फिलहाल के लिए जिसने बॉलीवुड के अंदर या हिंदी सिनेमा के अंदर ढंग से दिखाई है, वो एक ही मूवी मेरे को टक्कर की लगी, वो लगी थी ब्रह्मास्त्र। और वो उसके अलावा कोई और मूवी नहीं थी जो इस तरीके के मिस्टिकल जोन के अंदर आपको जेन्युइनली वीएफएक्स और ये सब चीज़ें दिखा पाए। अदरवाइज कोई और मूवी नहीं है जो इतना क्लोज आ पाती है इतने कम बजट में। ये विजन का इशू है। और क्योंकि हिंदी सिनेमा में ज़्यादा मॉडर्न पिक्चरें बननी शुरू हो गई थी, विच आई डोंट थिंक दैट इज रॉन्ग। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप किसी को इतना क्रिटिसाइज करते हो, आप बोलते हो कि आपने ना मॉडर्न पिक्चर क्यों बना दी। अरे क्यों नहीं बनाए यार, बिल्कुल बनाए। मैं तो चाहता हूँ कि अगर आज 10 पिक्चरें बनती है तो 5 मॉडर्न बने, 5 अपनी हिंदुस्तानी कल्चर के हिसाब से बने, जैसे भी बने। और मॉडर्न का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ऑफ रूट हो जाओ। राजश्री भी बनाता है मॉडर्न, मैंने प्यार किया उस जमाने की बहुत मॉडर्न पिक्चर थी, आपको बहुत ही मॉडर्न सेटअप दिखता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिखता है, प्यार दिखता है, बट एट द सेम टाइम जो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स थी, जॉइंट फैमिली के एट्रीब्यूट्स थे, बहुत अच्छे थे। तो ऐसे ही विदाउट फॉरगेटिंग वेयर वी कम फ्रॉम, वो करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। मेरे ख्याल से हिंदी सिनेमा कैन लर्न पिक्चराइजेशन, एलिवेशन, ये जो म्यूजिक जो यूज होता है बैकग्राउंड में, ये सब सीखें। और फिर कोई और बढ़िया पिक्चर बनाएं यहाँ पर भी, जिसके लिए इनकी जो नाक कट रही है आजकल, वो ना कटे। हालांकि अब ये देखा जाए तो ये दिवाली बहुत अच्छी गई है। 800 850 करोड़ 900 करोड़ रुपए के आसपास का बिजनेस होगा 2 मूवीज के अंदर। और ये मूवीज हम सब जानते हैं कि किसी को यूनानिमसली पसंद नहीं आई है। ये वो मूवी है कि भाई ठीक है, त्योहार वाला दिन था, हमें जाके देख के आनी है, तो हम देख आते हैं फैमिली के साथ, एक चांस मिल जाता है इकट्ठे टाइम स्पेंड करने का। अब अगर जेन्युइनली अच्छी आ गई तो फिर स्त्री 2 जैसी पिक्चर भी है जहां पर 800 900 करोड़ आते हैं, एनिमल जैसी पिक्चर भी है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो लोग बोल देते हैं कि बॉलीवुड इज आउट एंड डस्टेड, nobody is going anywhere, but yes, there has to be a feedback which is to be taken with open ears, heart and mind। ऐसा है कि बिल्कुल कोई भी दरवाजा बंद होगा तो इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होगा। और वो अमेलगमेशन मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। आर्टिस्ट ज्यादातर आ रहे हैं अब हिंदी सिनेमा से, और जो डायरेक्टर्स आ रहे हैं वो साउथ के आ रहे हैं, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स भी साथ दे रहे हैं। ये अमेलगमेशन होना जरूरी है, लेकिन फैंस का भी एक फर्ज बनता है कि ये जो क्लब वॉर हो जाती है, नॉर्थ साउथ हो जाता है, उसके बाद ये एक एक्टर दूसरे एक्टर के क्लब के ऊपर भारी पड़ जाता है, ये नॉनसेंस अगर बंद नहीं होगी तो इंडियन सिनेमा तो कभी ग्रो नहीं होगा। कमिंग बैक टू कंतारा, फाइनल वर्ड्स, इट इज़ लुकिंग मिस्टिकल, वाओ। बहुत ही अच्छा बनाया है। और मेरे ख्याल से इसका बजट 100 करोड़ रुपए के आसपास मुझे बताया गया था। 30 40 करोड़ रुपए का बजट भी नहीं था कंतारा जब बनी थी शायद। और ये बजट जो था 3 4 टाइम्स था, तो 100 120 करोड़ रुपए के स्केल के ऊपर ये बनी है। इसका हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश भी एक्चुअली में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हर वर्जन के अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा। और इंग्लिश की डबिंग भी अच्छी है, मैंने इंग्लिश वर्जन भी इसका सुना और मेरे को ठीक लगा उसका। तो अच्छा है, ये स्केल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका विजन ये है कि ये जो कहानियां हैं हिंदुस्तान की, वो आउटसाइड इंडिया भी जाएं, तो गुड विजन। और मेरे ख्याल से ये जो हिंदी सिनेमा है उनको भी लर्न करना चाहिए। कुछ लोगों से जिनसे नहीं लर्न करना चाहिए, इसी में बता देता हूँ। मूवी शूवी र्यूमर मिल में भी मैं कवर करूंगा इसको। विश्वास सैन को लगता है कि जब वॉर 2 आएगी तो उसके अंदर ऋतिक रोशन को जूनियर एनटीआर दिखा देगा, कौन बढ़िया एक्टर है। तो ऐसी बदतमीजियां मत करो, क्योंकि इस बदतमीजियों से क्या होता है कि फिर बदतमीजियों वाले आंसर मिलते हैं। और हर जना चाहे जितना भी न्यूट्रल हो, कहीं ना कहीं अपनी चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। मेरी लैंग्वेज, मेरा क्षेत्र, मेरा नॉर्थ या मेरा साउथ, उससे सिर्फ वॉर होती है ट्रू सेंस वाली, मूवी वाली वॉर नहीं एंजॉय कर पाओगे आप फिर। ये बहुत अच्छा हो रहा है कि नॉर्थ और साउथ के एक्टर्स जो है इकट्ठे आके कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय।